नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 10 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए पर्सन और देयर अटेंशन डिग्रेस और स्ट्रे टू अनदर सब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ ए पर्सन और देयर अटेंशन डिग्रेस और स्ट्रे टू अनदर सब्जेक्ट। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? मोड़ लेना। ठीक है, मतलब किसी पर्सन का अटेंशन को क्या कर देना? डिग्रेस कर देना। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन एक सब्जेक्ट पे ध्यान लगाया, ठीक है, और उसके अटेंशन को आप वहां से तोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे उसको क्या क्या कर दिए? स्ट्रे कर दिए, डिग्रेस कर दिए। ठीक है, यानी कि मोड़ दिए। तो ड्रिफ्ट मतलब मोड़ लेना, इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगर सिनोनिम्स दिखा जाए इसका तो सिनोनिम्स स्टे हो सकता है, डाइवर्ज हो सकता है, फिर डेविएट हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड क्या है? ड्रिफ्ट, जिसका मतलब होता है मोड़ लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? पाइवोटल। क्या है? पाइवोटल। पाइवोटल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। यानी कि क्या होना इसका हिंदी बुनियादी होना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी। ऑफ ए क्रूशियल इंपॉर्टेंट इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट और सक्सेस ऑफ समथिंग एल्स। यानी किसी चीज़ के डेवलपमेंट और सक्सेस होने में क्या होना? किसी का क्रूशियल इंपॉर्टेंट, ठीक है, या रिलेशन। ठीक है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट होना किसी चीज़ के रिलेशन और उसके डेवलपमेंट और सक्सेस में। ठीक है, तो बुनियादी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात किया जाए तो क्रूशियल, वाइटल, सिग्निफिकेंट या फिर फोकल, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या है? पाइवोटल, जिसका मतलब होता है बुनियादी। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वाटर शेड। वाटर शेड की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन इवेंट और पीरियड मार्किंग ए टर्निंग पॉइंट इन ए सिचुएशन। यानी कि कोई ऐसा इवेंट और पीरियड जो क्या करे? किसी सिचुएशन में टर्निंग पॉइंट का काम करे। ठीक है, क्या करे? मार्क कर दे कि उस चीज़ में क्या हो? वो टर्निंग पॉइंट हो, यानी कि ऐतिहासिक घटना। इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। वाटर शेड मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक घटना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, लैंडमार्क हो सकता है, माइलस्टोन हो सकता है, फिर क्रॉस रोड हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या होगा? इसके सिनोनिम्स होगा। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, लैंडमार्क और क्रॉस रोड, ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेजिलियंस। रेजिलियंस की बात करें तो एक नाउन है। रेजिलियंस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एबिलिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स टू रिकवर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट सच एज शॉक, इंजरी एक्सेट्रा। यानी किसी पर्सन और थिंग्स का क्या करना? एबिलिटी, ऐसा एबिलिटी जो किसी चीज़ से रिकवर कर ले। यानी कि उसके साथ कोई घटना हो गया, कोई उसको शॉक लग गया, इंजरी हो गया, तो उसके बाद वो क्या करे कि मतलब अपने आप को जल्दी से क्या करे? रिकवर कर ले। ठीक है, यानी कि रेजिलियंस मतलब क्या होता है? कि लचीलापन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग लचीलापन होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो किसी चीज़ से जल्दी से रिकवर हो सकता है। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम देखा जाए तो टचनेस हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, फिरनेस हो सकता है, या फिर डिटर्मिनेशन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बैंडविथ। क्या है? बैंडविथ। बैंडविथ एक नाउन है। बैंडविथ क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एनर्जी और मेंटल कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू डील विथ ए सिचुएशन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटी हो सकता है। ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेटिसेंस। रेटिसेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए डिसलाइक ऑफ टेलिंग पीपुल अबाउट थिंग्स। यानी कि क्या मतलब किसी पीपुल को किसी चीज़ के बारे में बताने से तो कोई नहीं चाहता हो। ठीक है, यानी कि कोई कोई चीज़ अपना प्रॉब्लम या कोई भी बात हो वो किसी से नहीं बताना चाहता हो, तो उसको रेटिसेंस हम बोल सकते हैं, जिसका हिंदी में नहीं होता है संकोच। यानी कि कोई इंसान संकोच करता है किसी से कुछ कहने में, तो उसके लिए रेटिसेंस वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिजर्व, रिस्ट्रेन, इंट्रोवर्जन या फिर साइनेस हो सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं क्लास में, आप देखे होंगे कि उनको प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, लेकिन वो सर से पूछ नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? डिसलाइक करते हैं अगर पीपल से कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करना या पूछना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलार्क्सिटी, सॉरी एलार्क्रिटी। ठीक है, एलार्क्रिटी की बात करें तो ये क्या है? एक नाउन है। एलार्क्रिटी क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ब्रिस्क एंड चीयरफुल रीडीनेस, यानी कि आतुरता और प्रफुल्लता। इसका हिंदी मीनिंग आतुरता प्रफुल्लता हो जाएगा। वर्ड क्या है? एलार्क्रिटी। इसका सिनोनिम्स ईगरनेस, विलिंगनेस या फिर रीडिंगनेस। देखिए, ईगरनेस यानी कि उत्सुकता, आप जानते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुकता। विलिंगनेस मतलब आपके अंदर का इच्छा, या रीडीनेस। ये इस एलार्क्रिटी मतलब क्या होता है? ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब होता है प्रफुल्लता। ठीक है, या जिज्ञासा। अगर इसका नेक्स्ट वर्ड देखें
तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिरेल। डिरेल की बात करें तो एक वर्ब है। डिरेल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ऑब्स्ट्रक्ट ए प्रोसेस बाय डाइवर्टिंग इट फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स, यानी किसी चीज में क्या करना, बाधा डाल देना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बाधा डाल देना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ही होता है बाधा डालना, ठीक है। तो डिरेल मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, इम्पीड हो सकता है, हिंडर, हैम्पर या इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब ही क्या होता है, किसी चीज में बाधा डाल देना, टांग अड़ाना, मतलब अगर, तो ये क्या हो जाएगा, डिरेल मतलब बाधा डालना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, हेल। हेल की बात करें तो ये एक वर्ब है। हेल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कॉल आउट टू समवन टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी मतलब कॉल आउट करना किसी को अटेंशन पाने के लिए, यानी कि अभिवादन करना, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे आप किसी पार्टी वार्टी में गए, तो ऐसे आप कोई नोटिस कोई नहीं कर रहा है, तो आप क्या किए, आप उनका अभिवादन करने लगे, तो वो आपको क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। तो हेल मतलब क्या है ना, अभिवादन करना। अगर सिनोनिम्स देखें तो एड्रेस, स्पीक टू, कॉल आउट टू, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस, स्पीक टू और कॉल आउट टू। वर्ड क्या है, हेल। हेल मतलब होता है अभिवादन करना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फुटिंग। और ये वर्ड क्या है, आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। फुटिंग की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है बेस, द बेसिस ऑन विच समथिंग इज स्टेब्लिश्ड और ऑपरेट्स, यानी कि किसी बेस पे क्या करना, किसी चीज को स्टेब्लिश करना या फिर ऑपरेट करना। तो बेसिस मतलब क्या होता है, आधार होता है। तो फुटिंग मतलब क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि बेस किसी चीज का। तो आधार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो बेस, फाउंडेशन या फिर सपोर्ट हो जाएगा। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बेस, यानी कि मान लीजिए कि घर ही बनता है तो पहले उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनता है, ठीक है। तो फुटिंग का मतलब फाउंडेशन होता है, यानी कि आधार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।